बेटा ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, आपने कर लिया होगा या कोशिश की होगी। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि हमेशा वीडियो को पॉज करिए, एक बार ट्राई जरूर करिए। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। जब भी इस तरह का कभी कंडीशन लिखा हो, ठीक है, जहाँ भी लिखा हो, हमारे पास एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि अगर कहीं पे लिखा है एक्स की पावर n माइनस वन, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वन, और ब्रेकेट में x की पावर n माइनस वन, ठीक है, प्लस एक्स की पावर n माइनस टू, और तब तक लिखते जाइए जब तक पावर में जीरो ना आ जाए। तो जैसे यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है x की पावर फाइव माइनस वन, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, x माइनस वन। अब x की पावर फाइव से एक कम कर देंगे, n की जगह फाइव लिखा है बेटा, तो फाइव से एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर फोर प्लस एक्स की पावर थ्री प्लस एक्स की पावर टू प्लस एक्स की पावर वन और प्लस एक्स की पावर जीरो। तो एक्स की पावर जीरो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ एक्स पावर वन प्लस एक्स पावर जीरो क्या हो जाएगा, वन, तो यहाँ पे वन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया होगा कि हमने ये कैसे लिख दिया, सारी कहानी यहीं पे है। ठीक है, क्योंकि एक्स की पावर फाइव है, इसके पांच वैल्यू आएगी, तो एक तो वैल्यू हमको यहीं से मिल गई, हमने इसको ये लिख लिया। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स प्लस वन जो होगा, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू यहीं से कितनी आ गई, वन। तो एक्स की एक वैल्यू आ गई आपकी, पहली वैल्यू। अब हम इसको उठाते हैं, यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, यानी एक्स की पावर फोर प्लस एक्स की पावर थ्री प्लस एक्स की पावर टू प्लस एक्स की पावर वन इक्वल टू, सॉरी, एक्स की पावर वन और प्लस वन इक्वल टू क्या है, जीरो। अगर बेटा इसको सिंप्लीफाई करना है, करने का तरीका आपका हो सकता है अलग हो, आप अलग सोचते हो, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं आपके पास। ठीक है, हम अलग अलग तरीका लगा सकते हैं, लेकिन जो बेसिक तरीका हमने सोचा कि हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ। तो हमने क्या किया, इधर भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, और इधर भी इस पूरी इक्वेशन को एक याद रखिए, इसको इधर ना लिख के समझो हम डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं, तो पूरी इक्वेशन को हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया बेटा, और इधर भी क्या हुआ, ये पूरी इक्वेशन को आपने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, इस तरफ दोनों तरफ। अब क्या इसको एक्स स्क्वायर से अपॉन में करेंगे तो इस, अब सबसे सब एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो जाएंगे, ये भी ये भी ये भी ये भी सब भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो जाएंगे, तो क्या लिख सकते हो आप कि एक्स की पावर फोर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर थ्री डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर और प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। बेटा सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स की पावर टू, एक्स की पावर वन केवल वन प्लस वन और प्लस क्या होगा, वन अपॉन एक्स और प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो आपके पास सही है। अब बेटा इसको और सुंदर बनाते हैं, स्क्वायर वाले को एक साथ लिख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर को एक साथ लिख लिया आपने, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, अब एक्स प्लस वन अपॉन एक्स को एक साथ लिख लिया आपने, तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स ये हो जाएगा, और प्लस का वन इक्वल टू हो गया जीरो। अब जरा समझिए, हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको याद हो कि अगर कहीं पे लिखा है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यानी टू इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स। बेटा ये कैंसिल, तो केवल क्या बचेगा, टू। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये तो लिखा है, तो टू को इधर भेज दो, यानी इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो आप, इसकी जगह पे आप लिख सकते हो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू प्लस, ये भी लिखा है क्या, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स और प्लस वन इक्वल टू जीरो। बात समझ में आ गई, हमने कैसे लिख लिया बेटा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने क्या किया कि x प्लस वन अपॉन एक्स को t मान लिया, आप मन का u मान लो, आपका नाम u से हो u मान लीजिए, जिस जो आपका नाम है उस वर्ड मान सकते हैं आप। इसलिए t ले लिया बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टू प्लस ये क्या है आपका t और प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो ये आ जाएगा बेटा टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस टी माइनस वन इक्वल टू जीरो। हम बेटा इसको कर रहे हैं, फार्मूला लगाएंगे, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या है, टी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर, ठीक है, यानी वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू माइनस वन, फोर ए सी, फोर इंटू वन इंटू माइनस वन अपॉन टू ए। ठीक, तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, अब t की वैल्यू आपकी आ गई, t इक्वल टू, तो t की वैल्यू आ गई माइनस वन
प्लस माइनस, ठीक है, ये आपका हो गया बेटा अंडर रूट के अंदर 1, और ये हो जाएगा +4, और अपॉन में आपके आ गया 2। तो t की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -1 प्लस माइनस 4 + 1 5 अपॉन में 2। तो बेटा t की दो वैल्यू आ गई, t की वैल्यू होगी -1 प्लस √5/2, और t की वैल्यू आ गई बेटा -1 माइनस √5/2। तो t की दो वैल्यू आ गई। बात समझ में आ गई आपको? t की हमने दो वैल्यू निकाल ली। अब t की वैल्यू से हम क्या करेंगे बेटा, x की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि क्या है, हमने कहाँ लेट किया है, हमने क्या किया है, इसकी वैल्यू को t माना है, तो अब हम क्या करेंगे, t की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो t की दो वैल्यू है, पुट करते हैं हम। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है x + 1/x = t है बेटा। तो पहला केस है, t की दो वैल्यू आई है, तो पहला केस लेते हैं, फर्स्ट केस। तो x + 1/x = अब t की वैल्यू पहली क्या है, एक वैल्यू उठाइए t की, तो t की बेटा जो एक वैल्यू हो गया है, t की एक वैल्यू कितनी है, देखिए ध्यान से, तो t की एक वैल्यू -1 प्लस √5/2 है, -1 प्लस √5/2, तो -1 प्लस √5/2। सिंप्लीफाई करते बेटा, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, यहाँ जब आप सिंप्लीफाई करोगे क्या हो जाएगा, x² + 1/x, आपको पता ही है ये चीज़ बेसिक है कि यहाँ 1 है, ऊपर नीचे यहाँ x से मल्टीप्लाई हो जाएगा ताकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो जाए, ठीक है, इक्वल टू यहाँ आ जाएगा -1 प्लस √5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2x² + 2 = इधर x का मल्टीप्लाई होगा तो x -1 प्लस √5, बेटा ये हो जाएगा 2x² + 2 = -x और प्लस √5, ठीक है, -x प्लस √5, तो बताइए, सॉरी √5x, या आप इसको ऐसे रहने दो, आगे काम देगा। बेटा ये पूरा इधर आ जाएगा, पूरा इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 2x², ये पूरा इधर आ गया, ठीक है, तो माइनस, और ये हो जाएगा -1 प्लस √5x और प्लस, ठीक है, ये इस फॉर्म में आपका बन गया। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब यहाँ से फिर से x की वैल्यू निकालिए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -b, ठीक, यहीं से निकाला आएगी, आप इससे सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हो। यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे आप, तो क्या लिखोगे, -b, अब b पहले से माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 प्लस √5, फार्मूला लगा रहे हैं बेटा, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b², यानी -1 प्लस √5 का स्क्वायर, ठीक है, तो और क्या है, b² -4ac, 1 = 4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 2, अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा, 4 अपॉन में 2a, ठीक है, तो 2 इंटू, अब करते हैं, तो x = हमारा बन गया -1 प्लस √5, -1 प्लस √5, ठीक है, प्लस माइनस, प्लस माइनस, अब इसका स्क्वायर करेंगे बेटा, a + b का होल स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पे, इसका स्क्वायर करिए तो -1 का स्क्वायर 1, √5 का स्क्वायर 5, और माइनस का 2ab, तो क्या हो जाएगा 2 √5, ये हो गया, और ये माइनस 2 2 जा 4 4 जा 16, बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 16, ठीक है, और अपॉन में आपका आ गया 4a, यानी सॉरी 4, बार बार गलती, ये अपॉन में 4 आ गया। तो बेटा x की वैल्यू यहीं से आ जाएगी -1 प्लस √5 प्लस माइनस, अब रूट के अंदर देखते हैं क्या बचा है, तो 16, 5 1 देखिए 5 और 1 6, और ये -16 तो कितना हो जाएगा, -10, तो -10 - 2 √5 अपॉन में कितना है बेटा, ये आपकी x की एक वैल्यू आई। हमें x की दो वैल्यू यहीं से चाहिए, तो x की वैल्यू, x की एक वैल्यू निकाल चुके हैं x1, या देखिए आप, x की एक वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है x1, 1 आया है, अब x की दूसरी वैल्यू यहाँ लिखने जा रहे हैं, तो x2 कितना आ जाएगा आपका, -1 प्लस √5 प्लस, एक बार प्लस ले लीजिए अंडर रूट के अंदर, -10 - 2 √5/4,
आप चाहो तो आप और आगे सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे आई लेके, ठीक है। और एक एक्स की तीसरी वैल्यू आ जाएगी x3, x3 कितना आ जाएगा बेटा, तो x3 आपका आ जाएगा -1 प्लस √5, यहाँ माइनस लग गया, अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा -10 -2 √5 अपॉन 4। बेटा x की ये 3 वैल्यू हो गई। अब आपको चौथी वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, माइनस साइन, ठीक है, यानी इसके आगे माइनस लग जाएगा। तो आप कहो तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, नहीं तो मैं कर ही देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक। जैसे आपको दे क्या रखा है यहाँ पे, आपको दे रखा है यहाँ पे x प्लस 1/x इक्वल टू, अब हमको वैल्यू कितनी दे रखी थी x की, -1 -√5/2, यही था ना बेटा। आप देख लीजिए ध्यान से, x की जो वैल्यू निकली थी -1 -√5/2, बस फिर से कहानी वही, क्रॉस यहाँ एलसीएम ले लिया आपने, तो x² प्लस 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 -√5/2, बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 2x² प्लस 2 इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस √5x, बेटा इसको सबको इधर ले आओगे क्या हो जाएगा 2x², और ये आ जाएगा प्लस का 1 प्लस √5x और प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ भी फार्मूला लगा दीजिए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 प्लस √5, ठीक। उसके बाद क्या है, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² करेंगे तो 1 प्लस √5 का बेटा स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू a इंटू सी अपॉन 2 इंटू, अब जब देखिए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई -1 प्लस √5, ठीक है, प्लस माइनस, ये बेटा यहाँ रूट लगा है, ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा तो 1 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 √5, ठीक, -4 2 8 और 3, अपॉन में कितना है बेटा 4 है, अपॉन में 4 आ गया, तो x की वैल्यू यहीं से आ गई -1 प्लस √5 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बेटा आ जाएगा माइनस का 10, तो -10 प्लस 2 √5 अपॉन 4। तो बेटा x की यहाँ से वैल्यू, x की वैल्यू तीसरी 3 वैल्यू हो चुकी है, चौथी वैल्यू हमको x की यहाँ मिल गई, तो x की फोर्थ वैल्यू आपको मिल गई -1 प्लस √5 प्लस माइनस, अब देखो प्लस माइनस हटा दीजिए, केवल प्लस लेते हैं बेटा यहाँ से, अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा -10 प्लस 2 √5 अपॉन में 4, ठीक। अगर हम बात करें नेक्स्ट वैल्यू की, तो x इक्वल टू, ठीक है, 5 जो आएगा वो कितना आ जाएगा -1 प्लस √5 प्लस अंडर रूट के अंदर बेटा क्या हो जाएगा -10 प्लस 2 √5 अपॉन में, ये हमारा बन गया, इस तरह का सीक्वेंस बन गया। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अगर कोई डाउट है आपका तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।